नमस्कार साथियों आज हमने बोर्ड पे एक सब्जेक्ट लिखा है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हम 3 पॉइंट में देखेंगे इसे। पहला है चर्चा में क्यों, हमारे बोर्ड पर आखिर ये क्यों आया। दूसरा है इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और तीसरा है इसमें समरकंद घोषणाएं क्या घोषणा की गई। चर्चा में क्यों रहा ये, तो हाल में SCO का संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन हुआ है उज्बेकिस्तान में। समरकंद सम्मेलन हुआ, वहां पर समरकंद घोषणाएं बनाई गई। वहां पर किस घोषणा में क्या कहा गया, इस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि 2023 के लिए भारत को इसकी अध्यक्षता मिल गई है। होता क्या है, SCO की हर साल इससे सदस्य देशों को सदस्यता जो देश है उसकी अध्यक्षता दी जाती है और सितंबर 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और इसका सम्मेलन भारत के किसी शहर में होगा। दूसरा बात आते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। जब दुनिया बदल रही थी तो नाटो एक संघ बनाया गया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के सदस्य की एक बात थी कि उस पर कोई भी अन्य देश अगर आक्रमण करेगा तो नाटो मिलकर एक साथ आक्रमण करेंगे। जैसे आपने अभी देखा रूस और यूक्रेन का युद्ध। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, रूस के पड़ोस में था। रूस को ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने कहा नहीं भाई, आप हमारे साथ ही मिलकर पास पड़ोसी हो, आप क्यों इतने हाथ पैर फैला रहे हो, हम आपको कुछ कह रहे हैं। लेकिन यूक्रेन नहीं माना और रूस और यूक्रेन का विवाद हो गया। इसके ही विकल्प में एशिया के 5 देश मिले, उन्हें 5 संघाई 5 बोला गया। संघाई 5 1996 में संघाई 5 देशों ने मिलकर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन और रूस, 3 तान और चीन और रूस, इन्होंने मिलकर संघाई 5 नाटो का एक विकल्प तैयार किया। 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें सम्मिलित हुआ और इसका नाम SCO पड़ गया। अगर हमसे कोई पूछे कि संघाई सहयोग का संगठन की स्थापना कब हुई, तो वो 2001 में हुई। ये किसका विकल्प था? संघाई 5 का विकल्प था। इसका मुख्यालय बीजिंग में है और इसकी 2 भाषाएं, रूसी और चीनी भाषा है इसकी आधिकारिक भाषा है। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बन गए। 2017 में कौन सदस्य बने इसके? भारत और पाकिस्तान। और इसमें आज कुल 8 सदस्य हैं। कुल 8 सदस्य हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। समझ में आया? संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2022 में इसका शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में समरकंद में हुआ है। 2023 की अध्यक्षता भारत को मिल चुकी है, जो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीसरी बात आती है कि वहां समरकंद में बैठकर इन नेताओं ने आपस में क्या बातें की। भारत ने भी बड़े अच्छे पॉइंट बोले। भारत ने कहा कि हम सदस्य देश जो हैं उसमें अपना वीजा आवागमन थोड़ा सॉफ्ट ढंग से बना दे, इससे पर्यटक को बढ़ावा मिले। आतंकवाद पर डिस्कस हुआ कि हम अपने एरिया में आतंकवाद को, अपने क्षेत्र में आतंकवाद को कैसे घटा सकते हैं। खाद्य सुरक्षा पर बात हुई। चलिए, ये बात अब यहीं पर पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो जाती है। मेरा मकसद इस सेशन को करने का ये है कि हम अब थॉट लगाते हैं, थोड़ा सोचाई करते हैं इस विषय में कि संघाई सहयोग संगठन में इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग हुआ है। क्या अलग हुआ है? देखिए, एक सामूहिक टेबल पर बैठकर इन सारे नेताओं ने बात की, सामूहिक टेबल पर बैठकर। लेकिन इसके इतर इन्होंने 2 देशों ने आपसी टेबल टॉक किया है। रूस ने भारत के साथ टॉक किया, रूस ने चीन के साथ टॉक किया, रूस ने पाकिस्तान के टॉक किया। कोई नई बात नहीं। रूस ने पहले भारत के साथ टॉक किया, बहुत अच्छी पॉजिटिव वार्ता रही। रूस ने पाकिस्तान के साथ टॉक किया और उसके साथ भी पॉजिटिव टॉक रही। लेकिन उसमें रूस ने पाकिस्तान को
अनाज और गैस मुहैया कराने की बात कही। चलिए अच्छा है, पाकिस्तान को गेहूं की आवश्यकता है, मानवता का है, ये तो हम भी अपने गांव से इकट्ठा करके पाकिस्तान को गेहूं दे सकते हैं। बात आती है गैस पर, गैस पाइपलाइन पर। यहीं पर एक सोचने का विषय होता है, आप सब भी सोचिएगा इस विषय को। कहीं ना कहीं दुनिया का ध्रुवीकरण बदल रहा है। भारत की सत्ता परिवर्तन से पहले, जो हमारी सत्ता परिवर्तन हुआ उससे पहले, भारत कहीं ना कहीं किसी एक देश की कठपुतली की तरह कार्य करता था। लेकिन उस सत्ता परिवर्तन के बाद में भारत ने अपनी विदेश नीति को बदला। उसने रूस के साथ साथ अमेरिका से भी अपने अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की और बनाए भी हैं। पहली बार बिना किसी के बताए भारत नाटो की मीटिंग में शामिल हुआ। आज उस समय पहले की बात, मैं कुछ टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। हम तब से बात, भारत ने चीन को काउंटर करने के लिए एक क्वाड बनाया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ। कहीं ना कहीं ये बात रूस को अखर गई, रूस को अच्छी नहीं लगी ये बात। अब रूस जानता है कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान के पास अगर जाके मैं बैठूं तो कहीं ना कहीं भारत को बुरा लगेगा, और होता भी ऐसा ही है। वो भारत का दर्द पहचानता है कि यदि मैं पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखूं तो कहीं ना कहीं भारत तिल मिलाएगा। इस टॉक टेबल के दौरान ही मोदी जी ने कहा, वार इज नॉट परफेक्ट सॉल्यूशन इन डेमोक्रेसी। रूस और यूक्रेन के विवाद पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि लोकतंत्र में युद्ध किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं है। उनका इशारा कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के लड़ाई पर था, झगड़े पर था। तो पुतिन जी ने अगले ही दिन पाकिस्तान के साथ टॉक टेबल करते हुए कहीं गैस और अनाज की बात पाकिस्तान के लिए बोला। रूस कुछ समय से पाकिस्तान के साथ भी सेना के साथ युद्ध अभ्यास करता हुआ आ रहा है, और युद्ध अभ्यास दोस्तों के साथ होते हैं, शत्रु के साथ नहीं। ऐसा नहीं है कि रूस की और हमारी पृष्ठभूमि, हमारी विदेश नीति को बदली है, उसमें बिखराव आया है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रूस भारत को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रख रहा है। गेहूं मानवतावाद से पहुंचाए जा सकते हैं, लेकिन गैस की पाइपलाइन जो भेजी जा रही है, गैस इज एनर्जी, और आने वाला समय एनर्जी का है। इस गैस पाइपलाइन में जो हमारी तापी पाइपलाइन चल रही थी उसका कोई जिक्र नहीं है। एक हम तापी पाइपलाइन तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत होकर एक गैस पाइपलाइन आ रही थी। रूस को अगर गैस पाइपलाइन लानी थी तो उससे जोड़ना था, जो भारत तक भी वो पाइपलाइन आती। कहीं ना कहीं एशिया में भारत को काउंटर करने के लिए रूस पाकिस्तान पर हाथ रख रहा है। पाकिस्तान ठहरा बेचारा, वो अमेरिका से डॉलर लेता है, उन्हें आतंकवादी देता है। तो रूस ने कहा कि बेटा वैसे मत करो, आप इसको डॉलर के चक्कर में आप कुछ आतंकवादी उन्हें उपलब्ध मत कराइए, अफगानिस्तान को नाराज मत कीजिए। आजकल अफगानिस्तान से भी बहुत प्रेम दिखा रहा है रूस, उसका कारण भी यही है। वो चाहता है कि अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान, मिडिल एशिया पर रूस भारत को काउंटर कर सके। ये इस टेबल टॉक की कुछ बातें निकल के आई। मैंने एक बोर्ड पे लिखा है, मेरा प्यार, आपका प्यार, उसका प्यार इक्वल टू व्यापार। सारी दुनिया व्यापारों से भरी हुई है, सब एक दूसरे को व्यापार की नज़रों से देख रहे हैं। रूस का पाकिस्तान को गैस देने का एक अर्थ ये भी हो सकता है कि जब रूस और यूक्रेन का विवाद चल रहा था तब अटलांटिक देशों ने रूस से गैस लेने से मना कर दिया था।
सोचा था कि एक बार हम जो है रूसी गैस पर रोक लगा देंगे, कहीं आने वाला व्यापार कमज़ोर ना पड़ जाए, इसीलिए वो अपने ए से हमें पैर पसार रहा है। भारत को चिंता की बात तो है, चिंता का विषय तो है। यदि ये गैस पाइपलाइन पाकिस्तान को गैस की आपूर्ति करेगा तो कहीं ना कहीं भारत के लिए सोचने विषय है। भारत सरकार को चाहिए कि वो इस पाइपलाइन में तापी पाइपलाइन को भी ऐड कराए, ताकि रूस और भारत के संबंध जो विश्व जानता है मित्रता के हैं, वो मित्रता के बने रहे और एक अच्छा उदाहरण जाए। भारत रूस के साथ हमेशा खड़ा हुआ रहा है, रूस भारत के साथ हमेशा खड़ा हुआ रहा है, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा एक दूसरे के पूरक बनी रहे। इसी की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।